अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में किस्त नंबर 172 पर कुछ तबसरा होगा, लेकिन ज़्यादा फोकस आने वाले वाक़यात और एपिसोड नंबर 173 के पहले ट्रेलर पर होगा। और नाज़रीन इकराम, बेसन रातों ताज की तरफ से इस सीरीज़ के बारे में एक अहम खबर ब्रेक हुई है, तो इस बारे में भी बात होगी। तो नाज़रीन इकराम, आखिरकार जिस किस्त के ट्रेलर्स ने पिछले एक हफ्ते से तहलका मचा रखा था वो रिलीज हो ही गई। और मैं सच कहूँ तो इस किस्त का एक भी सीन मिस करने वाला नहीं था। और जिस तरह आमतौर पर उस्मान गाजी सीरीज की किस्तों में ये देखने में आता है कि डायलॉग्स लंबे लंबे होते हैं, जिनकी वजह से सीन्स जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाते हैं, तो अब की बार ऐसा नहीं था। और एक ही किस्त में कई वाकयात हुए, मसलन बेगम खातून का राज खुल जाना और गोंचा को मालूम हो जाना, सोफिया और लुकास का उस्मान बे के हाथों से निकलकर कारासी बे की मदद से भाग जाना और फिर सोफिया का एक्सपोज होना, और कारासी बे की उस्मान के खिलाफ नई प्लानिंग वगैरह। इसके अलावा एलबाई का बचकर उस्मान बे के पास आ जाना भी इस किस्त का एक अहम इवेंट था। और नाज़रीन इकराम, कुछ मुद्दाओं का ख्याल है कि सारोजा को भी वही खंजर लगा था जहां एलबाई को लगा था, तो सारोजा की हालत क्यों ज्यादा बुरी हुई और एलबाई आल्प की वैसी हालत क्यों नहीं हुई? तो नाज़रीन इकराम, इसकी वजह यह है कि एलबाई एक प्रोफेशनल जंगजू और जासूस है और वो सख्त जान है, जबकि सारोजा को मम्मी डैडी बच्चा दिखाया गया है। इसलिए सारोजा के मुकाबले में एलबाई ने ज्यादा अच्छे तरीके से सरवाइव किया। जबकि उधर कारासी बे और उस्मान बे के दरमियान दुश्मनी बढ़ती जा रही है और अब तो कारासी बे की असलियत भी खुलकर सामने आ गई है। लेकिन मुझे एक बात कंफ्यूज करती है, वो ये कि क्या उस्मान बे की पॉलिसी से या उनकी राय से मुत्तफिक ना होने का मतलब ये है कि आप गद्दार हैं? यानी कि याकूब बेबी मंगोलों से लड़ते रहे, उन्होंने बाज़ंतीनियों से भी जंगे की और अपनी अलग इमारत कायम की, और यही काम कारासी बे ने भी किया। लेकिन दोनों अगर उस्मान बे की बैत ना करें तो वो गद्दार कहलाए जाएंगे। तो ये इस ड्रामे की कहानी का फ्लॉ है, इसे खत्म होना चाहिए। सीजन 6 की बड़ी खूबियों में एक अहम चीज फाइट सीन्स में दिखाई जाने वाली फाइटिंग स्टाइल्स और स्किल्स हैं। हर किरदार को एक स्पेशल और एंजॉयबल फाइट का मौका दिया जाता है। कभी ओरहान बे का उस्मान को बचाना और कभी बाला खातून का फातिमा को बचाना एक मुकम्मल फैमिली वाइब्स देता है, और यही चीज इस सीरीज के एक्साइटमेंट में इजाफा करती है। ड्रामे की कहानी के हिसाब से अगर बात करें तो उस्मान सीरीज की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है, और अगली किस्त में हमें यह दिखाया जाएगा कि सोफिया ने हलीमा को कैसे अगवा किया था। और बाला का ये जुमला काफी अहम है, जो कि इन्होंने सीजन 5 की शुरू की किस्तों में कहा था कि मैं अपनी बच्ची को दफना भी न सकी। उस्मान बे के लिए जज्बाती तौर पर बड़े मुश्किल दिन आने वाले हैं, क्योंकि बेटियां तो वैसे भी बापों के ज्यादा करीब होती हैं, तो अब उस्मान और बाला को सोफिया इस तरह टॉर्चर करेगी। लेकिन तुर्कों का कहना है कि हम उस्मान बे की सिर्फ एक ही बेटी को जानते हैं, जिसका नाम फातिमा खातून है। हमें कोई फर्जी बेटी नहीं चाहिए। उनका कहना है कि बुरसा का मुहासरा किधर है, रियासत किधर है, अजीम फतुहात किधर हैं और जंगे किधर हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि उस्मान बे के तारीख आल्प्स किधर हैं। तुर्गुत, कोसस, कौनर, सामसा, आक्चा खोजा, आयदुगदू, साउची का बेटा, तो ये दिखाने के बजाय सालों पहले मरा हुआ एक फर्जी किरदार वापस लाकर महमद बोजदैक क्या कहानी बना रहे हैं, इन्हें खुद भी नहीं मालूम। लेकिन नाजरीन इकराम, मैं तो हलीमा के किरदार के आने से एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं इसे एक फिक्शनल ड्रामा समझकर ही इंजॉय कर रही हूँ। और दूसरा ये कि मैं उस्मानी तारीख भी जानती हूँ और किताबें पढ़ने का शौक भी रखती हूँ, तो अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं दोबारा पढ़ लूँगी। लेकिन वो लोग जो उस्मानी तारीख से वाकिफ नहीं हैं, वो ये ड्रामा देखकर कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए इस ड्रामे की रेटिंग बढ़ाने का वही तरीका है जो सुल्तान फातेह सीरीज के राइटर्स कर रहे हैं, यानी कि ड्रामे की कहानी 80% तारीखी हो, सिर्फ 20% फिक्शन हो। और आप लोग खुद देखें कि सीजन 1 में जिन किरदारों को ख़त्म कर दिया गया था, उन्हें सुल्तान फातेह के सीजन 2 में दोबारा से वापस लाया गया, ताकि कहानी में हिस्टोरिकल सेंस पैदा हो, यानी कि करमान, यानूस, दिमित्रियोस और ओरहान वगैरह। यानी कि वो ड्रामा प्रॉपर कैरेक्टर मैनेजमेंट के साथ चल रहा है। लेकिन खुद सोचें कि अगर हलीमा का किरदार लाने के बजाय ये दिखाया जाता कि उस्मान बे का बेटा पाजारली आग तैमूर के सिनेरियो की तरह किसी मिशन से वापस आया है, तो मद्दाह ज्यादा खुश होते। तो हम में से जो लोग मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्हें याद होगा कि सीजन 6 शुरू होने से पहले मैंने अपनी इस वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया था कि ऐसी खबरें मिली हैं कि इस सीजन में उस्मान बे के किसी बच्चे की एंट्री होगी। तो मैंने अपना ये ख्याल जाहिर किया था कि हो सकता है कि वो बच्चा पाजारली हो, और पाजारली जिसके बारे में तारीखदान अभी तक कंफर्म नहीं कर सके कि वो बाला खातून का बेटा था या फिर मलून खातून का। लेकिन महमद बोजदैक ने जो तारीखदान अपनी इस सीरीज के लिए हायर कर रखा है, यानी कि प्रोफेसर फरीदून एमजन, तो उन्होंने ये बयान देकर तुर्की में भूचाल खड़ा कर दिया था कि अलाउद्दीन बे का दूसरा नाम पाजारली था। और वैसे तो इनका ये मौकफ तारीखदानों के उलट है, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए तो उस्मान बे के बाकी बच्चे कहाँ हैं?
सोचिए कि अगर सारोजा और यूसुफ की जगह उस्मान बे के बेटों के किरदार लाए जाते और वो अपने वालिद के साथ शाना बशाना खड़े होकर अपने वालिद का साथ देते या फिर उनके साथ मिलकर जंगों में जा रहे होते, तो ड्रामे की रेटिंग जिस हाल को पहुंच गई है वो ना होती। कहाँ इस ड्रामे के उरूज का ये मंजर। हमें से जिन मद्दाहों ने देख रखा है, इनके दिलों को यकीनन इस रेटिंग से तकलीफ पहुंचती होगी जो कि इसकी अब जा रही है। एंगन आल्तान ने इस ड्रामे को जिस रेटिंग पर ले जाकर बुराक ओज़विद के हवाले किया था, बुराक ओज़विद बड़े अच्छे तरीके से इसे लेकर चले, लेकिन अब इसकी गिरती रेटिंग के लिए तुर्की में बुराक ओज़विद को कसूरवार ठहराया जा रहा है। हालांकि इसकी कम रेटिंग के जिम्मेदार महमद बोज़दैग है, ना कि बुराक ओज़विद। जो कहानी लिखी जा रही है, अदाकार तो उसी हिसाब से बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और अब तो बुराक ओज़विद उस्मान बे के किरदार में सीजन 4 से ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इसमें बुराक ओज़विद का कोई कसूर नहीं। लेकिन आप लोग खुद देख लें कि पिछली किस्त के इतने खतरनाक ट्रेलर्स के बावजूद और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भरपूर प्रमोशंस के बावजूद रेटिंग पिछली किस्त से भी कम होकर 6.03 तक आ गई। और मसला सारा यही है कि महमद बोज़दैग सल्तनत उस्मानिया की तारीख दिखाने के बजाय पिछली किस्तों में ख्वाब पे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। इसी वजह से तुर्की के लोग बुध के ही दिन रिलीज होने वाली एक और ड्रामा सीरीज जिसका नाम अनाम अनकरा है, उसकी तरफ मूव हो रहे हैं। और इसके अलावा उसी दिन एक और ड्रामा दिखाया जाता है जिसका नाम लैला है, उसकी भी रेटिंग कुर्रलिश उस्मान के बराबर आ गई है, यानी कि 5.15। और इसके अलावा एक और ड्रामा जिसका नाम साहिब सिजलार है, तो उसकी रेटिंग भी नाजरीन इकराम इस हफ्ते 5.99 रही। और ये भी हमारी फेवरेट ड्रामा सीरीज के करीब करीब है। जबकि अगर दूसरे तारीखी ड्रामों की बात करें तो सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज AB कैटेगरी में उस्मान सीरीज के बराबर आ गया है। अफसोस की बात तो यह है कि महमद बोज़दैग ने अपनी आधी कास्ट जख्मी करवा दी, लेकिन रेटिंग फिर भी गिर गई। सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज ने रेटिंग में इजाफे के लिए कौस्तंतीनिया का मुहासरा शुरू किया, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेटिंग बढ़ाने के लिए तारीखी जगहों और तारीखी किरदारों को शामिल किया। लेकिन उस्मान सीरीज में किरदार ख्वाब पर ख्वाब देखे जा रहे हैं, कभी अपनी मौत के और कभी किसी और की। और ड्रामे की कहानी के सिनेरियो में तब्दीली की वजह से आने वाली किस्तों में गैंजर बे और संजार का किरदार खत्म कर दिया जाएगा। अब आते हैं नाज़रीन इकराम बिरसन आल्तुन ताश की खबर की तरफ, जिनका कहना है कि ये ड्रामा सीजन 6 के बाद खत्म हो जाएगा और फिर कहानी और हान बे की तरफ मोड़ दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरा नहीं ख्याल कि बिरसन आल्तुन ताश का ये अंदाजा दुरुस्त है, क्योंकि 2026 में उस्मान बे की वफात को 700 साल पूरे हो जाएंगे और तुर्की में बुरसा की फतह का 700 साला जश्न भी मनाया जाएगा। तो महमद बोज़दैग इस मौके को क्यों जाया करेंगे? वो यकीनन इस ड्रामे का सीजन 7 भी बनाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, यकीनन मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोग कुर्रलिश उस्मान के इस वक्त के सिनेरियो से किस हद तक मुतमईन हैं। अपनी राय मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।